धोरण 10 विषय हिंदी पाठ 22 गद्य भीतरी समृद्धि स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर आज हम लोग देखेंगे। प्रश्न, किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है? द्रव्य यानी कि भक्ति। 2. पोम्पी नगर के खंडहरों से मिले एक नर कंकाल की मुट्ठी में क्या था? ब. सोना। प्रश्न 3. मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था? ड. पैसों की खोज नहीं हुई तब तक। 4. इनमें से वनस्पति विज्ञान का महापंडित कौन बन गया? डंकन। प्रश्न, लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं? जवाब, जब वो अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाता है तब वे अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। प्रश्न 2. सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन सा है? जवाब, धन सुख का जादूगर और शांति का डकैत है। प्रश्न 3. आज जीवन का नियंत्रक परिबल कौन है? आज जीवन का नियंत्रक परिबल धन है। अमीर धन। प्रश्न, अमीर धन कैसे कमाता है? जवाब, अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। प्रश्न, तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? जवाब, क्योंकि तृष्णा यानी इच्छा डाकू का उद्देश्य केवल एक ही होता है, हमला करके किसी भी कीमत पर दूसरे का माल सामान लूट ले। इसमें उसे कोई बुराई नजर ही नहीं आती है। अप्राप्य वस्तु को पाने की उसकी तीव्र इच्छा होती है और यही तीव्र इच्छा का नाम ही तृष्णा, लोभ, लालच है। इस स्थिति में मनुष्य अनेक प्रकार से वांछित वस्तु का उसे लेने का प्रयास करता है और उसमें भलाई बुराई का विवेक भी उसमें रहता नहीं है। इस तरह डाकू और तृष्णा में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए लेखक ने तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा है। प्रश्न 2. व्यापारी ने अपने अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से हाथ में पकड़ रखी थी। ऐसा क्यों? प्रश्न में ये कहना चाहते हैं तो उसके जवाब हम देखेंगे। क्योंकि जो मनुष्य तृष्णातुर होता है उनकी तृष्णा कभी भी शांत ही नहीं होती है। जीवन की अंतिम सांस यानी कि अंतिम समय तक वो उनका पीछा करती ही रहती है। मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति धन से ही होती है, इसलिए वह अंतिम समय तक धन को पकड़ कर रखता है ताकि उसे उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। यह व्यापारी उदाहरण देकर कहा है कि व्यापारी के मन में अंतिम समय तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद बनाए रखे वह था, इसलिए अंतिम सांस लेते समय वे रुपयों की थैली वे मजबूती से हाथ में पकड़ रखी थी। प्रश्न 3. आज वास्तविक धन कौन कौन से गुण में है और क्यों? आज वास्तविक धन सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम आदि गुणों में है। इन गुणों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है वह लंबे समय के लिए होता है, जबकि द्रव्य के रूप में कठिन परिश्रम से प्राप्त किया गया धन कभी स्थायी होता नहीं है। प्रश्न 4. आज वास्तविक धन कौन कौन से गुण में है और क्यों? जवाब, क्योंकि आजकल के मनुष्यों ने धन को ही अपना सर्वस्व मान लिया है। धन जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति बन गया है।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन प्राप्त करने में ही लगा रहता है और गरीब अपनी आजीविका चलाने के लिए धन उपार्जन में लगा हुआ है। अमीर और अधिक अमीर बनने की इच्छा रखता है और इसलिए वह धन जुटा रहा है और गरीब जो है वह उसमें पिसते जा रहे हैं। अमीर लोग उसे उल्लू बनाकर धन कमाते हैं। इसलिए आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। उसके बाद का प्रश्न, डंकन के जीवन से क्या संदेश मिलता है? जैसा कि हम जानते हैं, जॉन डंकन स्कॉटलैंड का रहने वाला था। वह एक गरीब बुनकर का पुत्र था। अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और प्रयत्न से वह विश्व में वनस्पति शास्त्र का एक महान पंडित बन जाता है। उनकी बुद्धि, प्रतिभा और उनकी आर्थिक खराब स्थिति को देखकर अनेक लोगों ने उनको बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे, पर डंकन ने उस धन का उपयोग कभी भी अपने लिए नहीं किया। उन्होंने यह सारा धन प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले गरीब विद्यार्थियों की सहायता में लगाया। उन छात्रों को उन्होंने स्कॉलरशिप दी तथा पारितोषिक इनाम भी दिए और अनेक दान भी दिए। उनके जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे धन का उपयोग हम केवल अपने लिए न करके गरीबों की सहायता में करें तथा अच्छे कार्यों के लिए करें। यही डंकन के जीवन का हमें संदेश मिलता। प्रश्न, पोम्पी नगर के खंडहरों के कंकाल और एक व्यापारी के हाथ में अंतिम समय तक क्या था? जवाब, पोम्पी नगर के खंडहरों के कंकाल और एक व्यापारी के हाथ में अंतिम समय तक धन ही था। तृष्णातुर मनुष्य की तृष्णा कभी शांत नहीं होती, अंतिम सांस लेने तक उनका पीछा किया करती है। मनुष्य की तृष्णा की कोई सीमा नहीं है और हम देखते हैं कि पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते समय नर कंकाल मिलता है। उसकी मुट्ठी को बड़ी मुश्किल से खोला जा सका और मुश्किल से मुट्ठी खुली तब पता चला कि मृत व्यक्ति की मुट्ठी में सोना था। और ठीक इसी प्रकार के एक व्यापारी ने अपने अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई थैली बाहर निकली थी। जब तक उनके प्राण निकल नहीं गए तब तक उसने उसे मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखा था। इसे उसमें धन के प्रति मोह की भावना को व्यक्त किया है, जिन्हें वे हमेशा संभाल कर ही रखना चाहते थे। प्रश्न 2, डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना? जवाब, डंकन स्कॉटलैंड का रहने वाला था और एक गरीब बुनकर का पुत्र था। वह अनपढ़ था, अशक्त और कंगाल परिवार का था। जब सब उसका मजाक उड़ाते थे और चिढ़ाते थे। वह ढोर चराने का काम करता था और उसका मालिक बहुत ही अत्याचार करता था। 16 साल की उम्र में उसने मूल अक्षर सीखना शुरू किया था। फिर वह जल्दी जल्दी पढ़ना लिखना सीख जाता है। जंगल में घूमता है और जंगल में घूमने के कारण उसे पहले से वनस्पतियों की जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ खरीदा और उसे पढ़ा। उनके बाद वह वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करता है और वह इस विषय का महापंडित बन जाता है। प्रश्न, भारत के महापुरुषों को कीचड़ में खिलने वाले कमल क्यों कहा गया है? जवाब, क्योंकि हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। उन्होंने गरीबी और अभावों में अपना जीवन जिया है। उनके जीवन
की शुरुआत हमेशा से ऐसे संघर्षों के साथ ही हुई है। फिर भी उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना मूल्यवान योगदान दिया है। धन की समस्या कभी ही उनके आड़े नहीं आई। धन के लिए उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वे लज्जित हुए हो। धन की लालच में कभी उन्होंने अपनी नीयत भी खराब नहीं की है और उनके जन जन में वही भावना होती थी कि वह परोपकार करे। अभावों और कठिनाइयों से हमेशा उन्होंने सामना किया और ऐसे कार्य कर दिखाए जिनके बल पर वह महापुरुष कहलाए। इसलिए उन्हें कीचड़ से निकलने वाला कमल कहा है। प्रश्न 4, बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है। समझाइए कि आजकल मनुष्य धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया है, तब वह अधिक श्रीमंत बनने के लिए ही जीता है, ऐसा हमें लगता है। धन कमाने पर आदमी श्रीमंत यानी कि अमीर बनता ही जा रहा है। इसे वह दुनिया में सम्मान से जीना चाहता है, लेकिन केवल धन से ही आदमी को सम्मान मिलना मुश्किल है। आदमी को सम्मान तभी मिलता है जब वह बाहर और अंदर दोनों तरफ से धनवान हो। व्यक्ति ऊपर से श्रीमंत हो और उदार हो तो भी वह अच्छा व्यक्ति है। वह अपने जैसे सिर्फ अपने पैसे सिर्फ अपने लिए न खर्च करके गरीब और असहाय लोगों की सहायता करने में खर्च करे, यही उनकी सबसे बड़ी बात है। आदमी तब भी आदर पा सकता है जब वह बाहर और अंदर दोनों तरफ से वह श्रीमंत हो। तभी उनके पैसों का सदुपयोग होता है। जब वह बाहर और अंदर दोनों से श्रीमंत यानी कि अमीर होता है, तब वह अपने पैसों को बचाने अथवा उसका सही उपयोग करने और समर्थ हो जाता है। तो पैसा बचाने और उसका सदुपयोग करने की बात यहाँ पर लेखक ने की है। प्रश्न, धन सुख का जादूगर भी है और संपत्ति का डकैत भी है। सही कहा ना प्रश्न में? तो चलिए उसका जवाब देखते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमें कहते हैं कि जब जब हमारे पास धन आता है तब तो वह हमारे सुख को छीन लेता है और शांति को भी छीन लेता है। सुख में जीवन जीने के लिए धन जरूरी है, लेकिन धन से हमें अनेक सुख सुविधाएं और अनेक चीज़ें हम खरीद तो सकते हैं, लेकिन शांति नहीं पा सकते। मनुष्य जादू गति में ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकता है, पर धन का एक दोष भी है। धन आने पर मनुष्य की अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की तृष्णा बढ़ने लगती है। वह किसी भी तरह अधिक से अधिक धन एकत्र करने का प्रयास करता है और इस प्रयास में वह रात दिन एक करके जुट जाता है। इससे मनुष्य की शांति गायब हो जाती है और उसका मन अशांत हो जाता है। वह धन के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। इसलिए कहा गया है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। कर्ण ने भी यही बात कही थी कि मुझे राजा नहीं बनना है, वह मेरी तपस्या को छीन लेगा। प्रश्न, पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। सही बात है ना? देखिए,
चलते हैं अब जवाब की तरफ। जवाब, पहले हमारे देश में त्याग की भावना मुख्य थी। हमारे देश के महापुरुषों ने त्याग का मार्ग अपनाया था और उन्होंने देश और समाज के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था और अपना सर्वस्व त्याग दिया था। ऋषि दधीची का उदाहरण कि उन्होंने जगत के कल्याण के हेतु अपनी अस्थियों का दान दिया था। उन्होंने अपने महान लक्ष्य के लिए यह व्रत अपनाया था और उसकी पूर्ति होने पर उन्होंने आनंद की प्राप्ति होती है। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती थी। आज लोगों की वृत्ति का जोर है। आज के अमीरों में यह प्रवृत्ति पनप रही है। महंगे महंगे वस्त्र और गहनों की भीड़ घरों में हो गई और इनका प्रदर्शन ही इनका एकमात्र लक्ष्य हो गया है। प्रश्न, आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। जवाब, आज के ज़माने में धन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे वह छोटा या बड़ा काम हो, धन के बिना तो कोई काम हमारा पूरा होता ही नहीं। गरीब आदमी अपने परिवार का निर्वाहन करने के लिए और अपने तन को ढकने के लिए धन की उसे ज़रूरत है। उस ज़रूरत को वह पूरा करने के लिए मेहनत करता है और अमीर आदमी को अधिक अमीर बनने की इच्छा है तो वह उस लालच में रात दिन एक करके दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमा लेता है। आजकल के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गए हैं और इस तरह आज धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य बनाइए। चैन की सांस लेना, उसका अर्थ है संकट आदि से छुटकारा पाना। वाक्य, हम किसी के उधार लिए हुए पैसे लौटा देते हैं तब हम कहते हैं कि आज हमने चैन की सांस ली। मुहावरा, खून पसीना एक करना, उसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना। वाक्य, हम सफलता प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक कर देते हैं। दिए गए शब्दों के विशेषण बनाइए। अमीर तो अमीराना, परिवार तो पारिवारिक, परिश्रम तो परिश्रमी, दिन तो दैनिक, दर्शन तो दर्शनीय, अभिमान तो अभिमानी। उसके बाद का प्रश्न है, दिए गए शब्दों से भाववाचक बनाइए। दिए गए प्रश्नों से भाववाचक बनाना है हमें। मनुष्य तो मनुष्यता, डाकू तो डकैती, व्यक्ति तो व्यक्तित्व, दुर्बल तो दुर्बलता, लज्जा तो लज्जित। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.